फ्रेंड्स, मैं हूं प्रदीप गोयल और आप देख रहे हैं यस फिटनेस। फ्रेंड्स, हमारा जो आज का टॉपिक है जिसके ऊपर हम बात करने वाले हैं वो है फैट को कैसे कम करें और उसका सही तरीका क्या है, उसकी सही एक्सरसाइज क्या है और उसके लिए सही डाइट क्या है। फ्रेंड्स, कोई भी इस वीडियो को स्किप नहीं करेगा क्योंकि मैं कोई भी बकवास करने वाला नहीं हूँ कि आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, सीधे आते हैं टॉपिक पर। तो फ्रेंड्स, फैट को कम करने का सबसे पहले हम देखते हैं कि तरीका क्या है। तरीका फ्रेंड्स, फैट कम करने के लिए हमें कैलोरी बर्न करनी होती है और कैलोरी बर्न करने के साथ हमें ये भी ध्यान रखना होता है कि हम कैलोरी ले कितनी रहे हैं, हमारी बॉडी को हम दिन में कितनी कैलोरी दे रहे हैं और कितनी हम बर्न कर रहे हैं। जब हम फैट कम करते हैं तो उस टाइम पे प्रोटीन डाइट ज़्यादा ली जाती है। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा जो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा। फ्रेंड्स, ये अपनी बॉडी है, ठीक है, और ये फैट है। सबसे पहले जब बॉडी के ऊपर फैट आता है, ये देखिए फ्रेंड्स, अब इसमें जो देखने वाली बात है वो ये है कि जब आपकी बॉडी में फैट आ रहा था, ये आपने डिसाइड नहीं किया कि वो फैट कहाँ कहाँ आएगा, आपने डिसाइड नहीं किया, वो अपने हिसाब से बॉडी में फैट आना स्टार्ट हुआ, यहाँ से यहाँ से यहाँ से। चाहे आप पानी को ऐसे करके डालो, वैसे करके डालो, पानी यहाँ से भरना ही स्टार्ट होगा ना। ऐसे ही बॉडी के अंदर फैट है। जब बॉडी के ऊपर फैट आता है तो वो उन पार्ट्स के ऊपर आता है जिनके हम बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं करते हैं या जिनकी मूवमेंट बहुत ही कम होती है, तो उसी पार्ट्स के ऊपर ज़्यादातर फैट आता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब मान के चलिए ये आपकी बॉडी में फैट आ गया है, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, कई लोग क्या करते हैं कि मैं बेली फैट की लगाऊंगा, मेरा बेली फैट मेरे को कम करना है, इसलिए मैं सिर्फ और सिर्फ नीचे बेली फैट की एक्सरसाइज करूंगा। बस जितनी मैं पेट की एक्सरसाइज करूंगा उतना ही मेरा फैट चला जाएगा। और कोई बोलता है मेरे ना लोअर चेस्ट पे ज़्यादा फैट है, मैं इसकी एक्सरसाइज करूंगा तो इसका मेरा फैट कम हो जाएगा। नहीं फ्रेंड्स, कभी भी प्रॉपर पार्ट के ऊपर जब फैट आता है तो उस पार्ट की एक्सरसाइज करने से उसका फैट नहीं जाता है, सिर्फ उसकी मसल क्रिएट होती है। जब आप पूरी बॉडी की जब एक्सरसाइज करते हैं तो उससे मसल आपकी डेवलप होती है, ना कि आपका फैट बर्न होता है। फैट बर्न होता है आपकी कैलोरी को बर्न करने से, और कैलोरी बर्न करने के लिए आपको पूरी बॉडी की एक्सरसाइज करनी होती है। ये नहीं है कि आप सिर्फ ये आर्म की लगाए। जब कैलोरी बर्न होती है, जब आर्म की चेस्ट की आप एक्सरसाइज करते हैं, कैलोरी बर्न होती है, लेकिन ये चीज़ें मसल को डेवलप करने के लिए ठीक है, लेकिन कैलोरी बर्न करने के लिए आपको कार्डियो करना पड़ता है। जैसे वो चीज़ें जिसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा आपकी एनर्जी लगे। तो फ्रेंड्स, इसकी बात कर रहा था मैं। अब मान लीजिए आपने कैलोरी बर्न करना स्टार्ट किया, तो आप डिसाइड नहीं करेंगे कि आपकी फैट कहाँ से कम होगा, वो आपकी बॉडी डिसाइड करेगी। कैसे? अब मान लीजिए फ्रेंड्स, मैं अगर पानी को नीचे से निकालता हूँ, नीचे से इसके अंदर सुराख कर देता हूँ और फिर नीचे से निकालता हूँ, पानी तो फिर भी ऊपर से ही कम होकर नीचे आएगा, या फिर मैं इसको ऊपर से खाली करूँगा तो भी पानी तो यहीं से खाली होगा ना, नीचे से खाली होते नीचे आएगा ना। तो यही सेम चीज़ बॉडी के अंदर होती है। जब भी आप एक्सरसाइज करते हैं उस टाइम पे कैलोरी बर्न करना आपके हाथ में है, और वो जहाँ से फैट कम करना है वो बॉडी के हाथ में है। वो बॉडी देखेगी कि उसको, शरीर देखेगा कि उसको कहाँ से फैट कम करना है। जहाँ से आपका फैट कम है या फिर जहाँ पे आपका सबसे पहले फैट आता है वो सबसे बाद में जाएगा, और जो सबसे बाद में आया वो पहले जाएगा। तो ये था फ्रेंड्स आपका फैट कम करने का सबसे सही तरीका। ठीक है फ्रेंड्स, और अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज। तो फ्रेंड्स, जब भी एक्सरसाइज की बात आती है और वो भी कैलोरी बर्न करने के ऊपर, तो सबसे अच्छी एक्सरसाइज इसमें होती है लेग एक्सरसाइज। फ्रेंड्स, लेग की एक्सरसाइज करने से सबसे ज़्यादा कैलोरी बर्न होती है और सबसे ज़्यादा आपका जो टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है वो सबसे ज़्यादा बूस्ट होता है। और जब आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ने लगता है तो आपका बॉडी का फैट भी कम होने लगता है। तो फ्रेंड्स, अब ज़्यादा टाइम ना ख़राब करते हुए हम बात करते हैं एक्सरसाइज की। तो इसके लिए जो प्रॉपर एक्सरसाइज है वो है ये।
फैट को कम कर सकते हैं, कैलोरी को बर्न कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं डाइट्स की। तो फ्रेंड्स, जब डाइट की बात आती है तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है कि डाइट प्लान। तो डाइट प्लान बनाना उनके लिए अच्छा है जो रेगुलर इसको कर सकते हैं, लेकिन डाइट प्लान को चलाना सबके बस की बात नहीं है, क्योंकि वो रेगुलर नहीं रह पाते हैं। वो कुछ ना कुछ 4 दिन 5 दिन उसको फॉलो करेंगे, उसके बाद छोड़ ही देते हैं। तो ये डाइट प्लान की बात मैं नहीं करूँगा, तो मैं बात करूँगा मेन मुद्दे की। तो डाइट में सबसे बस इसके अंदर एक ही मेन होता है फ्रेंड्स, आपको कार्ब और फैट को कम करना पड़ेगा और प्रोटीन डाइट को बढ़ाना पड़ेगा। प्रोटीन डाइट ज़्यादा लें और कार्ब और फैट को कम कर दें। और इसमें इससे अलग जो मेन चीज़ें हैं वो थे विटामिन और मिनरल्स। ये फ्रेंड्स आपको विटामिन और मिनरल्स प्रॉपर ढंग से लेने पड़ेंगे। और उसके बाद आपकी बात आती है ओमेगा 3। जी फ्रेंड्स, जो भी भाई जिम या एक्सरसाइज ज़्यादा करता है उसके लिए ओमेगा 3 बहुत ज़रूरी, क्योंकि फ्रेंड्स ओमेगा 3 आपके जॉइंट को सही रखता है। ये ज़रूरी नहीं फ्रेंड्स इसके लिए कोई सप्लीमेंट लेना ज़रूरी है, आप इसको अखरोट वगैरह से भी ले सकते हैं। जो भाई सुबह मतलब रात को अखरोट को भिगो के और उसको सुबह आप उसको खा सकते हैं, उससे भी आपकी ओमेगा 3 की जो मतलब जो डोज है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये था सिंपल और सही तरीका फैट को कम करने का। क्योंकि और फ्रेंड्स, जो ये ऐड दिखाते पहले मैं बहुत मोटा था और अब देखिए मैंने ये प्रोडक्ट लिया और मैं देखिए कितना स्लिम हो गया। फ्रेंड्स, ये चीज़ें ऐड के लिए ठीक है, लेकिन नॉर्मली तरीका बस यही है, आप एक्सरसाइज करते रहिए, कैलोरी को बर्न करते रहिए और अपनी डाइट को मेंटेन रखिए। 30% आपकी एक्सरसाइज काम करेगी और 70% आपकी डाइट। अगर आप डाइट ढंग से नहीं ले रहे हैं तो आपकी एक्सरसाइज का कोई फ़ायदा नहीं है, और अगर आप एक्सरसाइज ढंग से नहीं कर रहे हैं तो आपकी डाइट का भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो फ्रेंड्स, आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो को यहीं पर स्टॉप करते हैं। धन्यवाद।